शीर्षवा नमस्तोभ्यम। आइए माघ मास के 7वें अध्याय की कथा जो इस प्रकार है। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को वो नरक में डालो और दूसरे भाई भी कुंडल को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे कुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब भी कुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार कर दूतों से कहने लगा कि हे हेमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है। अतः तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगे कि हे भी कुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन से सब सम्मत जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष अनेक पक्षियों को आवागमन होता है, इसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में आ रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैंने अपने पुण्य कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कार्य को जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम भी नहीं जानते हो। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका नाम आश्चर्य यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में है। उसके साथ जंगल में तुम्हारी मित्रता हो गई। उसके साथ तुमने 2 बार माघ स्नान में भी यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास का स्नान किया, इसी पुण्य के कारण तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। दत्ता तेजी कहने लगे कि इस प्रकार और भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचन से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ पक्ष रखने से मित्रता हो जाती है और कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। आइए सुने विष्णु भगवान की 12 अवतार की कथा जो इस प्रकार है। 12 अवतार में हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों से तृतीय अवतार है, जो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तिथियों को अवतरित हुए। 12 अवतार की कथा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने जब तिथि के गर्भ से जुड़वा रूप में जन्म लिया तो पृथ्वी कांप उठी। हिरण्याकश्यप और हिरण्यकश्यप दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए और अपने अत्याचारों से धरती को कंपाने लगे। यद्यपि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों बलवान थे, किंतु फिर भी उन्होंने संतोष नहीं पाया था। वे संसार में अजेयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अजेयता और अमरता का वरदान पाकर दोनों हिरण्याकश्यप उद्दंड और स्वच्छाधारी बन गए। उन तीनों लोगों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। हिरण्याकश्यप ने गर्वित होकर तीनों लोगों को जिताने का विचार किया और हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। देखते देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याकश्यप अधिकार स्थापित हो गया। जब इंद्रलोक ने युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी बिंबारी नगरी में जा पहुंचा। वरुण बड़े शांत भाव से कहा, तुम महान योद्धा और सूरवीर हो, मुझसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहाँ है? तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके, अतः उनके पास जाओ, वे तुम्हारी युद्ध
पीड़ा प्यास को शांत करेंगे। वरुण का कथन सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे रसातल में जा पहुंचा। रसातल में पहुंचकर उसने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। उसने देखा एक बारह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए हुए चला आ रहा है। हिरण्याक्ष बारह को लक्ष्य करके बोला, तो उठो, तुम अवश्य भगवान विष्णु हो। धरती को रसातल से कहाँ लिए जा रहे हो? वह धरती तो दैत्यों की उपभोग की वस्तु है, इसे रख दो। तुम अपने बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों को छल चुके हो, आज तुम मुझे छल नहीं सकोगे। फिर भी भगवान विष्णु शांत ही रहे। उसके मन में रंच माधवी क्रोध पैदा नहीं हुआ। वे बारह के रूप में अपने दांतों पर धरती को लिए हुए आगे बढ़ते रहे। हिरण्याक्ष भगवान बारह रूपी विष्णु के पीछे लग गया। उन्होंने रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष उसके पीछे लगा हुआ था। अपने 12 वचनों के कारण हृदय को वेद रहा था। भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करके पश्चात हिरण्याकश्यप की ओर ध्यान दिया। उन्होंने हिरण्याक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम बड़े बलवान हो। बलवान लोग कहते हैं, करके दिखाते हैं, तुम केवल विलाप कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम क्यों नहीं मुझे आक्रमण करते हो? बढ़ो आगे, मुझ पर आक्रमण करो। हिरण्याक्ष की रंगों में बिजली दौड़ गई और हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई शस्त्र नहीं थे। उन्होंने दूसरे ही क्षण में हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर फेंक दी। हिरण्याक्ष क्रोध से उन्मत्त हो उठा और हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर झपटा। भगवान विष्णु ने सीधी सुदर्शन का आवाहन किया। चक्र अपने हाथों में आ गया। उन्होंने अपने चक्र से हिरण्याक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान विष्णु के हाथों से मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष वैकुंठ लोक में चला गया। Wow.